मेरा नाम परिमल सिन्हा है और मैं संकल्प एक प्रयास संस्था का फाउंडर हूँ। हम लोग मुख्य रूप से जो हिंदुस्तान के अंडर प्रिविलेज जियोग्राफीज हैं, उन जियोग्राफीज में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं और पिछले 14 साल से हमारा ये संघर्ष अंडर प्रिविलेज जियोग्राफीज में जारी है। संकल्प एक प्रयास ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही एक अग्रणी संस्था है। संकल्प एक प्रयास ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए गांवों में संकल्प एक प्रयास शिक्षा सहायता केंद्र की स्थापना एवं संचालन करती है, जहां बच्चों को उन्नत शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। संकल्प एक प्रयास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनकी शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है। संकल्प एक प्रयास ने छत्तीसगढ़ में 2008 से ही ग्रामीण समुदाय में बच्चों के साथ कार्य कर रही है और वर्तमान समय में संस्था दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद और बेमेतरा जिलों में बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है। संकल्प एक प्रयास ग्रामीण परिवेश के उन बच्चों के साथ काम करती है जो जरूरतमंद होते हैं। संस्था मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वैसे बच्चों की मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित न रह सके। मैंने IIM से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मगर ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई और मेरी शिक्षा बेकार है अगर छोटी छोटी ज़रूरतों के पूरे नहीं होने से कितने सारे बच्चों की ज़िंदगी बेबस हो जाए। 14 साल पहले सिर्फ एक गांव के एक बच्चे के साथ मैंने ये संघर्ष चालू किया था और आज लगभग 200 गांवों में 11,000 से भी ज़्यादा बच्चे अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। पिछले 14 साल में हर मिनट, हर समय, हर सेकंड मैंने और मेरे 300 से ज़्यादा सहयोगियों ने इन गांवों में इन बच्चों लोगों के लिए संसाधनों को जुटाने में अपनी ज़िंदगी लगाई है। ये 50 और 100 रुपए के लिए रोजाना संघर्ष करने वाले परिवारों के बच्चे हैं। इनके माँ बाप कोई मोची का काम करने वाले, कोई साइकिल रिपेयर करने वाले, कोई आया का काम करने वाले, कोई मजदूर, प्लास्टिक बुनने वाले, लकड़ी काटने वाले, दूसरों की दुकानों में कप प्लेट धोकर अपनी ज़िंदगी चलाने वाले, ये रोजाना का संघर्ष करने वाले गरीब, निर्धन, बेचार, लाचार और त्रस्त परिवारों के बच्चे हैं। इनका बचपन और शिक्षा मैं समझता हूं कि उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य बच्चे की शिक्षा और उसका बचपन जरूरी है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में या अंदरूनी इलाकों में या अंडर डेवलप्ड जियोग्राफीज में काम करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे लोगों के एजुकेशन को इंश्योर करना चाहते हैं और खासकर क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। हमें समझना होगा इन गांवों में जो एजुकेशन सेक्टर का डिजिटल डिवाइड है उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन गांवों में डिजिटल एजुकेशन, ई लर्निंग या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंश्योर कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि गांवों की शिक्षा व्यवस्था में एक चमत्कारिक परिवर्तन आने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के डोमेन में मौजूद डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे सुविधा युक्त बच्चे एवं सुविधा विहीन बच्चों की शिक्षा में मौजूद जो दूरियां हैं उसको कम की जा सके। संकल्प एक प्रयास ने डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए भारत के सबसे बड़े प्रयासों में से एक प्रयास सुनिश्चित किया है और संकल्प एक प्रयास ने ई लर्निंग इंटरवेंशंस के माध्यम से एक बृहत भौगोलिक क्षेत्र के स्कूल एवं समुदाय के स्तर पर बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। हमने इस कार्यक्रम का नाम ई मर्ज रखा,
जो यह प्रदर्शित करता था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इमर्ज हो सकते हैं, आधुनिक युग के लिए, आधुनिक युग की शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने आप को उपयुक्त पा सकते हैं। और इस कार्यक्रम का व्यापक परिणाम निकलने लगा। शिक्षा व्यवस्था में गुणोत्तर सुधार होने लगा, खासकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में। ऑन एन एवरेज हमने देखा कि हमारे इंटरवेंशन से बच्चों की शिक्षा में, खासकर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में ऑन एन एवरेज 20% का सुधार आता है ई लर्निंग इंटरवेंशन से हर एक 6 महीने में। दो साल से भी ज़्यादा समय हो गए हैं जब स्कूल बंद पड़े हैं और ये बच्चे अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ये जिस ज्योग्राफी से आते हैं, जिन परिवारों से आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल और व्हाट्सएप की बात करनी बेमानी है, ऑनलाइन शिक्षा की बात करनी बेमानी है। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और हमने वही किया। हमने हर घर को ही स्कूल बना दिया, हर गांव में ही हमने मोहल्ला क्लासेस लगा दी और हमने ये सुनिश्चित किया कि इनकी पढ़ाई किसी भी कीमत पे हैम्पर नहीं हो, इनकी पढ़ाई बंद नहीं हो। इस देश में 200 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2 सालों में शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी, इनकी शिक्षा और इनका बचपन 4 से 5 साल तक पीछे जा चुका है। इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इस बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को, उनके जीवन को या उनके बचपन को फिर से पटरी पे लाया जा सके। हमारा प्रयास होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन बच्चे जो संसाधनों की कमी से त्रस्त होते हैं, शिक्षा व्यवस्था से दूर होते हैं, उनको सबसे पहले हम मुख्य धारा में ले आएं, एजुकेशन से उनको जोड़ सकें। और जब ये बच्चे आ जाते हैं हमारे पास तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। हमारे वॉलेंटियर्स ने हर क्लास की मानक के अनुसार, क्वालिटी आउटकम और ऑब्जेक्टिव के अनुसार अपने पूरे हम लोगों ने बुक्स बनाए हैं, हमारे TLMs बने हैं, हमारे ई लर्निंग मॉड्यूल्स बने हैं। और इस तरीके से हम अपने सेंटर पे चाहते हैं कि ये बच्चे अपने क्लास के लर्निंग आउटकम्स को मीट करें। और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा एक इंडिएवर, एक बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा इन बच्चे लोगों को। संकल्प एक प्रयास अपने शिक्षा केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षित युवतियों और महिलाओं को शिक्षण कार्यों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु उनके योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। संकल्प एक प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ी लिखी लड़कियां एवं महिलाएं संकल्प एक प्रयास के विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं। गांवों की ये पढ़ी लिखी लड़कियां एवं महिलाएं गांवों के सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मानसिकता एवं ग्रामीण समाज से भली भांति परिचित होती हैं। इसी कारण से संकल्प एक प्रयास गांवों में इन शिक्षित लड़कियों एवं महिलाओं को समाज सेवा के लिए अवसर प्रदान करती है और गांवों के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा स्तर और उसके एम्पावरमेंट में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रेरित करती है। संस्था में जुड़ने के बाद ग्रामीण इलाकों के इन पढ़ी लिखी लड़कियों एवं महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। नियमित कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के साथ साथ संकल्प एक प्रयास के लर्निंग रिसोर्स सेंटर एवं अन्य कार्यक्रमों में अपनी सेवा देकर इन्हें नियमित मानदेय प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे इन पढ़ी लिखी लड़कियों एवं महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग भी मिल जाता है और इस व्यवस्था से पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने में संकल्प एक प्रयास सफल रहा है। आज जब शिक्षा व्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है
हमें ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के बारे में सोचना होगा और वहां पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगर ई लर्निंग इंटीग्रेशन इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी तो शायद आज के पढ़ाई के लिए ये अपने आप को रिलेवेंट नहीं मान पाएंगे, प्रासंगिक नहीं मान पाएंगे और शायद आज की शिक्षा व्यवस्था में ये काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। संकल्प एक प्रयास के उद्देश्यों की महत्ता को समझते हुए अनेक तरह की संस्थाएं संकल्प एक प्रयास के सहयोग के लिए आगे आ रही हैं, जिससे संकल्प एक प्रयास की सेवा का विस्तार हो रहा है और आज संकल्प एक प्रयास एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। जीव दया फाउंडेशन संकल्प एक प्रयास को 10 शिक्षण सहायता केंद्रों के संचालन में मदद करती है और 2021 से ही संकल्प एक प्रयास का सहयोग कर रही है। एनटीपीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की संयुक्त उद्यम एनएसपीसीएल संकल्प एक प्रयास को लगभग 20 गांवों में सहयोग करती है और शिक्षा तथा महिलाओं के विकास के लिए, युवतियों के विकास के लिए एनएसपीसीएल संकल्प एक प्रयास का सहयोग कर रही है। आशा फॉर एजुकेशन सिलिकॉन वैली संकल्प एक प्रयास को 30 सरकारी विद्यालयों में संकल्प एक प्रयास द्वारा चलाए गए ई लर्निंग मॉड्यूल्स के संचालन में मदद करती है। इस कार्यक्रम में वीडियो, ई लर्निंग, प्रोजेक्टर जैसे प्रभावी तकनीकों का उपयोग कर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और 2019 से ही लगातार आशा फॉर एजुकेशन सिलिकॉन वैली संकल्प एक प्रयास का सहयोग कर रही है। केयरिंग फ्रेंड नाम की संस्था 2021 से संकल्प एक प्रयास का बृहद तौर पर सहयोग कर रही है और केयरिंग फ्रेंड की सहायता से संकल्प एक प्रयास ने अपने शिक्षा केंद्रों को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाने में सफल रहा है। साथ ही साथ अपने वॉलेंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए केयरिंग फ्रेंड की सहायता से संकल्प एक प्रयास इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। आशा फॉर एजुकेशन ऑस्टिन चैप्टर संकल्प एक प्रयास को गरिमा प्रोजेक्ट के लिए मदद करती है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की एडोलेसेंट गर्ल्स के उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प एक प्रयास कार्य कर रही है। संकल्प एक प्रयास का ये मानना है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः आर्थिक रूप से जरूरतमंद और सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए गांवों में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसे तंत्र को विकसित करने की जरूरत है जो उनके लिए शिक्षा को सुगम, आसान और रुचिकर बना सके, जिससे उन्हें शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों से जोड़ा जा सके। और इसीलिए संकल्प एक प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समाज के सक्रिय सहयोग और सामुदायिक भागीदारिता से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिससे पारंपरिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा को सुगम, आसान, रुचिकर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाई जा सके। संकल्प एक प्रयास के द्वारा संचालित शिक्षा सहायता केंद्रों में बच्चों की उन्नत शिक्षा के लिए लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षा पद्धति के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिससे उनकी शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक दक्षता का विकास हो सके। संकल्प एक प्रयास के सामुदायिक केंद्रों में बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल कूद की सुविधा, गतिविधि और प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग, नवोदय, एकलव्य या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण, बाल संसद, पेरेंट टीचर मीटिंग, चिल्ड्रन लाइब्रेरी, साइंस मेला, समर कैंप, टैलेंट कैंप और कंप्यूटर शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के द्वारा वंचित बच्चों को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संस्था द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके। संकल्प एक प्रयास मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के साथ काम करता है जिनके परिवार की मासिक आय 3000 रुपये से भी कम होती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में
क्लास एवं उम्र के अनुकूल शिक्षा को प्राप्त करने और लर्निंग उद्देश्यों को प्रदर्शित करने वाले बच्चों की संख्या अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान समय में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में इनोवेशन यानी नवाचार की अत्यंत ज़रूरत है और आधुनिक युग में सीखने के समकालीन प्रभावी तरीकों का प्रयोग नहीं होने से शिक्षा को रुचिकर और सुगम बनाने में समस्या आ रही है। इसीलिए संकल्प एक प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। संस्था के स्वयंसेवकों को लर्निंग आउटकम से संबंधित शिक्षा व्यवस्था को संस्थागत करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में प्रभावी रूप से शिक्षा के स्तर को बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सुधार लाने के लिए एक व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। संकल्प एक प्रयास ने गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चों के लिए सीखने के समकालीन एवं प्रभावी माध्यमों को बृहद भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंचाने में सफल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस व्यवस्था से इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकेगा। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में उनकी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण फोकस की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता के अशिक्षित होने एवं उनके जीविकोपार्जन में व्यस्त रहने के कारण सरकारी विद्यालयों में ई लर्निंग की कमी, नए जमाने की शिक्षा की उपलब्धता नहीं होने, शिक्षा में नवाचार की ज़रूरतों को नहीं मीट करने, विज्ञान शिक्षक को रुचिकर बनाने जैसी चुनौतियों के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे समय में संकल्प एक प्रयास जैसे गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सरकारी विद्यालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसीलिए संकल्प एक प्रयास ने सरकारी विद्यालयों को खासकर प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, ई लर्निंग सपोर्ट, विज्ञान शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए और अभिभावकों की समुचित भागीदारिता सुनिश्चित करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहायता प्रदान कर रहा है। संकल्प एक प्रयास ने 2019 में गरिमा प्रोजेक्ट की परिकल्पना की। यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज की गई थी। संकल्प एक प्रयास के महिला कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकाओं में रहने वाली लड़कियों में खासकर संसाधनों की कमी, सही मार्गदर्शन एवं सूचना की उपलब्धता नहीं होने से उनके माता पिता और समाज के संवेदनशील नहीं होने जैसे अनेक कारणों के कारण इन बच्चियों को, इन किशोरी बालिकाओं को उनके उम्र के उपयुक्त ज्ञान, सोच और जागरूकताओं की कमी होती है और उन्हें इन सभी मुद्दों पे जागरूक करने की आवश्यकता है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकाओं में गरिमा दीदी के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ये गरिमा दीदी गांवों की ही शिक्षित लड़कियां या महिलाएं होती हैं जो खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती हैं। ये गरिमा दीदी 2 स्तर पे होती हैं। प्रत्येक गांव में हम लोग लगभग 1 या 2 गरिमा दीदी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ हर 5 या 6 गांव के क्लस्टर को बनाकर हम वहां मास्टर गरिमा दीदी को प्रशिक्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये मास्टर गरिमा दीदी और विलेज गरिमा दीदी का एक पूरा चेन स्थापित किया जा रहा है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मोड में उनकी सहायता की जा सके। जब हमने गरिमा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांवों में विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी का एक चेन डेवलप करना शुरू किया, तो हमारे लिए यह अत्यंत जरूरी था कि इन गरिमा दीदी को हम खासकर किशोरी बालिकाओं के लिए जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए हमने अनेक संस्थाओं जैसे यूनिसेफ,
स्लम आउट लाउड, मिसिंग गर्ल जैसे संस्थाओं से कोलैबोरेट किया और उनकी सहायता से हमने अपने इन वॉलेंटियर्स को किशोरी बालिकाओं से संबंधित अनेक जरूरी विषयों पे पारंगत किया और उनकी व्यापक जानकारी को सुनिश्चित किया। आज हम अपने विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी को अनेक संवेदनशील एवं आवश्यक मुद्दों पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास और उनके सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके। इसी क्रम में हमने इन विलेज गरिमा दीदी और मास्टर गरिमा दीदी को अनेक संसाधनों जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टैबलेट इत्यादि प्रदान किए हैं, जिससे ये हमारे वॉलेंटियर्स गांवों में सुचारू रूप से कार्यशालाओं का संचालन कर सके और गांवों में रहने वाली किशोरी बालिकाओं की मदद कर सके। इसी क्रम में यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि आशा फॉर एजुकेशन सिलिकॉन वैली और ऑस्टिन चैप्टर ने हमारी काफ़ी मदद की है और उनकी सहायता से हमने स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता जैसे विषयों पे भी काफ़ी कार्य किया है। आशा फॉर एजुकेशन ने हमें सैनिटरी नैपकिन उत्पादन मशीन को इंस्टॉल करने में मदद की है, जिसके तहत हम लोग काफ़ी मात्रा में सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन कर रहे हैं और गांवों में रहने वाली किशोरी बालिकाओं को ये सैनिटरी नैपकिन मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से हम लोग निरंतर रूप से प्रदान कर रहे हैं। ये गरिमा प्रोजेक्ट जो है वो किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है, जैसे कि बालिका शिक्षा है, उनके करियर के लिए विकल्प, आगे बढ़ने के तरीके, इसी तरह के और अन्य भी टॉपिक है जिसमें हम लोग वर्कशॉप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसके पहले हम लोगों ने सर्वे किया। तो सर्वे करने के दौरान हमें ये पता चला कि जो बच्चियों को समस्याओं जानने से पहले उन लोग जब सर्वे करने के लिए गए तो लोग सर्वे में समस्याओं को बताना तो दूर, वो लोग सर्वे में आना ही नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले दिक्कत का सामना हमें यही करना पड़ा कि वो लोग अपनी समस्याओं को सामने रखना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये है कि लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्ट जोन महसूस करती है, लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स ही उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। अपने संकल्प एक प्रयास जो है पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है और हम जहाँ भी काम किए हैं उसमें 60% जो है वो बालिकाएं उसमें लाभान्वित होती हैं। लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़ रहे थे तो समझ में आया कि इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं और उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो 60% ऐसा है कि जो गाँव में पेरेंट्स के विलेजेस में जो अनअवेयरनेस है लेडीज़ या बालिकाएँ के एजुकेशन के ऊपर, वो है मेन रीज़न। ये हमको ध्यान में आया और हम एक प्रोजेक्ट गरिमा चालू किए थे। प्रोजेक्ट गरिमा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम बालिकाओं को एक शिक्षा एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल की शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। दूसरा ये है कि उनके पर्सनल हाइजीन पे हम उनका अवेयरनेस कर सकें ताकि वो एक गरिमामय ज़िंदगी जी सकें। थर्ड है कि मेन जो विलेजेस में उनके हाउस होल्ड में उनके पेरेंट्स के साथ में या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस ला सकें कि बालिकाओं के एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस समाज में। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 40% बालिकाओं को लगता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को शिक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 40% किशोरी बालिकाएं आज भी मानती हैं कि ये तय करने का अधिकार उनका नहीं है कि उन्हें कब शादी करनी है। लगभग 30% बालिकाएं आज भी मानती हैं कि जेंडर से यह निर्धारित होता है कि लड़कों और लड़कियों को क्या करनी चाहिए। आज भी लगभग 30% किशोरी बालिकाएं ऐसी हैं जिनका मानना है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा ही उनके लिए पर्याप्त है। लगभग 30% बालिकाएं आज भी ये मानती हैं कि उन्हें अपने सपनों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और साथ ही साथ लगभग 40% बालिकाओं का कहना है कि वो अपने सपनों को अपने परिवार के साथ बांट नहीं पाती हैं। लगभग 40% बालिकाओं ने हमें कहा है कि वो अपनी राय अपने माता पिता के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हैं। इस तरीके से जब हमने लगभग 15 गांवों में ड्रॉप आउट का केस स्टडी किया तो हमें पता चला
कि इन गांवों में लगभग बच्चों का ड्रॉप आउट लगभग नगण्य है, जबकि हमें 100 से ज़्यादा ऐसी बच्चियां मिली जिनको क्लास 5वीं से 6वीं में ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि उनका जो स्कूल है उनके गांव से थोड़ी दूर पे था या उन्हें लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। तो इस तरीके की जो रिसर्च है जिसमें हमें पता चलता है कि 61% ड्रॉप आउट तो सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए माता पिता की जागरूकता नहीं होने के कारण है, और शायद यही कारण है कि संकल्प एक प्रयास गरिमा प्रोजेक्ट को एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में लाना चाहता है। एक सोसाइटी के रूप में हम फेल हो जाते हैं जब हमारे बच्चे लोगों के सपने नहीं बन पाते हैं। सिर्फ इसलिए इनके सपने नहीं बन पाए और उन सपनों के पीछे ये नहीं जाएं क्योंकि ये बच्चियां हैं। अगर ये फीलिंग्स इनके अंदर आती है तो एज ए कलेक्टिव जिसको बोलते हैं हम लोग फेल हो जाते हैं। तो एज ए नेशन हम लोग फेल ना हो, ये हम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। जब हम ये काम करने के बारे में जब हम लोग सोचने लगे, मैंने लगभग 2-3 साल तक पहले ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को समझने का प्रयास किया। मुझे इनफैक्ट 2 से 3 साल लगे इस पूरे गरिमा प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में। और जब मैं गाँवों में गया और गाँवों के वॉलेंटियर्स जब मेरे से मिले और उन लोगों ने ओपनली चीज़ों को शेयर किया, तो मुझे लगा कि ये जो इतनी बड़ी समस्या है एडोलेसेंट गर्ल्स की इन गाँवों में, और समस्या को अगर एक लाइन में अगर लेमन टर्म में बोलना है तो सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि सपने उनके बनने चाहिए, उनके सपने बनने चाहिए और उनके सपने पूरे भी होने चाहिए। अगर हम इतने बड़े देश को अगर हम लोग चाहते हैं कि ग्रो हो, तो इनके सपने बनने चाहिए और पूरे होने चाहिए। और शायद ये हमने जो गरिमा प्रोजेक्ट जो हम करते हैं वो उसका मूल यही है। तो रिसोर्सेज की जहाँ तक बात आई, तो जो मेरे जो वॉलेंटियर्स थे, गर्ल्स वॉलेंटियर्स जो इन गाँवों से निकले और शायद अपनी अपनी ज़िंदगी में जो वो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, मुझे लगा कि उनकी हेल्प लेनी होगी क्योंकि उन्हें पता है इन समस्याओं को, क्योंकि उन्होंने फेस किया है। तो मैं अपने वो वॉलेंटियर्स चेन डेवलप करने लगा जो इन गाँवों में इस हमारी जो बच्चियां हैं उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो इस स्ट्रगल से ही निकले थे। और एक तरीके से मैंने चलो वापस अपने गांव में इस तरीके का एक मुहिम चालू किया और ये जो वॉलेंटियर्स हमारे थे वो वापस उन गांवों में चले गए, उन्हीं खेत खलिहानों में जहां से वो निकले थे। अब हमारा ये संघर्ष था कि उन खेत खलिहानों की जो बच्चियां हैं उनके सपने भी बनने चाहिए और उन सपनों को पूरे हम करें, ये हमारा एक स्ट्रगल था। ग्रेजुअली जब हम ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद काफ़ी अच्छे लोग हमें मिले, काफ़ी लोग हमारी सहायता करने लगे। आशा फॉर एजुकेशन यूएस की पूरी टीम हमारे साथ आ गई। काफ़ी सारे लोग जब आते गए तो हमने सोचा कि ये इस चीज़ों को हम आगे ले जाएं और फिर हम एक मास लेवल पे हमने जो बच्चियां हैं एडोलेसेंट बच्चियों के लिए कंप्लीट एक तरीके का एक प्रोग्राम डेवलप किया। और हमारा विज़न बस यही था कि अगर ये 6वीं 7वीं में जो बच्चियां होती हैं उनके सपने बनने लगे, उन सपनों को पूरे करने के रिसोर्सेस हम जुटाने लगे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, वो सारे मॉड्यूल्स हम एग्जीक्यूट करने लगे, इन बच्चियों को गाँवों में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो ये हम इंश्योर करने लगे। और जो चीज़ें गाँवों में इन तक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, चाहे वो मटेरियल सपोर्ट हो, चाहे वो इनटेंजिबल सपोर्ट हो, इन सारी चीज़ों को हम जुटाने लगे। और ये जो मुहिम जब चलता गया, बढ़ता गया, तब एक मास लेवल इंटरवेंशन की तरफ हम जाने लगे। और जब इम्पैक्ट हम देखते हैं तो जिस तरीके के चेंजेज हमें दिखने लगे हैं, हमें लगता है कि हम एक बहुत बड़े पैमाने पे इन बच्चियों का हेल्प कर पाएंगे। 2008 में एक छोटा सा प्रयास हमने किया था, मगर पिछले 14 सालों में आप अगर देखेंगे तो आज लगभग 600 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स स्वयंसेवक इस कार्य में लगे हैं और 22,000 से भी ज़्यादा बच्चे आज लाभान्वित हो रहे हैं संकल्पित प्रयास की गतिविधियों से।
तो गांव के स्तर पे जो इंडिएवर हम लोग कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे लोगों के लर्निंग आउटकम्स पे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए साइंस मेला का आयोजन कर रहे हैं, ई लर्निंग हम गांव के ग्रामीण स्कूलों में लेके जा रहे हैं, या 6 से 8वीं क्लास के बच्चे लोगों के लिए हम ई उड़ान प्रोजेक्ट के तहत ई लर्निंग स्कूल्स में ले जा रहे हैं, चाहे वो बच्चियों के लिए हम गरिमा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कंप्लीट एजुकेशन इकोसिस्टम को हम एक प्रभावी ढंग से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम एक शब्द में कहें तो हम एक होलिस्टिक चाइल्डहुड इंश्योर करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में, अंडर प्रिविलेज जियोग्राफी में। और इस तरीके के बच्चे को इस तरीके की सुविधाएं चूंकि नहीं मिलती है, तो हम एक कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन से हम उनको सपोर्ट करना चालू करते हैं, और फिर ग्रेजुअली हम गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम को सपोर्ट एक्सटेंड करने लगते हैं, और पैरेलली हम एक एडोलेसेंट केयर का एक सिस्टम हम गाँवों में इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो एक तरीके से देखेंगे कि बचपन को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का एक सिस्टम बनाने का प्रयास है, और लगभग 600 से ज़्यादा जो वॉलेंटियर्स हैं, जो गाँवों की पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, तो उनकी सहायता से गांवों के एजुकेशन इकोसिस्टम और चाइल्डहुड, होलिस्टिक चाइल्डहुड को सपोर्ट करने का एक पूरी हम लोग एक चेन और प्रक्रिया डेवलप कर रहे हैं। और इसमें हमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, ग्रामीण कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, केयरिंग फ्रेंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रभावी ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। आशा फॉर एजुकेशन, यूएस का ऑर्गेनाइजेशन हमें काफ़ी प्रभावी ढंग से सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, उसकी मदद से हम ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे लोगों के लिए एक उन्नत जिंदगी की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इसको काफ़ी आगे ले जाएंगे।